हेलो नमस्ते, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 का 1। यहाँ पे हम लोग करते हैं चीज़ें डिस्कस, क्योंकि डिस्कशन हेल्प्स अस टू डिस्कवर। अगर आपने हमारा पुराना एपिसोड देखा है, एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे हम लोग ने अनबॉक्सिंग करी थी स्कैम वर्ड पे, कि वो कैसे होता है, क्यों होता है, किसके साथ होता है, कैसे लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपका क्या रोल होता है उस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि अगर बात आपके फायदे की नहीं है तो बात ही नहीं होगी ना वो तो। ठीक। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। बाई चांस अगर नहीं देखा है, मिस हो गया है, नहीं देख पाए थे, नहीं पता था, तो लिंक है, जाके देख लीजिए। क्योंकि जो हमारे एपिसोड्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, इस एपिसोड में एक हिस्सा पुराने एपिसोड का भी रहेगा, और जो ये वाला एपिसोड है उसका नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो इसका एक कंटिन्यूएशन होगा। ठीक। तो एक अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सारे एपिसोड अपने आप में कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कवर किया था कि जब हम अपने बारे में जानते हैं या समझते हैं अपने आप को, तो उसमें एक स्टेप आता है इंटरेस्ट करके, और सारा खेल वहीं पे हो जाता है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ये पता करेंगे इंटरेस्ट या पैशन क्या होता है। तो इसीलिए एपिसोड का नाम है अनबॉक्सिंग द पैशन। ठीक। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक। बिफोर वी स्टार्ट, हमको एक आइडिया है, हमको ये पता है कि इंटरेस्ट का गूगल पे क्या मीनिंग होता है, वो डेफिनेशन हमको पता है। ठीक। लेकिन हमें मीनिंग से शुरू नहीं करना है, हमें मीनिंग तक पहुंचना है डिस्कस करके। हाँ, यूजिंग कॉमन सेंस, सिंपल, बेसिक। ये कुछ नया है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है। तो जैसे जो नॉर्मल एक अंडरस्टैंड या नॉर्मल जो एक आइडिया है इंटरेस्ट का, ये पता है कि इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज इंटरेस्ट इज द की दैट ओपन्स द डोर टू सक्सेस। बेसिक आइडिया यही है सबका। तो हमारे जैसे बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पता है तो सफलता का दरवाजा खुल जाएगा। ये एक आइडिया रहता है सब में, हम में भी है, नॉर्मल। मतलब अगर सक्सेस नहीं मिल रही है इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे वो तो मिल जाएगी ना, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप काम करेंगे, काम करेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा। यही तो डिस्कस किया था लास्ट वाले अपने एपिसोड में, कि चीजें बाय प्रोडक्ट होती हैं। वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन पता कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट क्या है ना? समझे? वरना होगा क्या ना, लोग सफलता के हिसाब से अपना इंटरेस्ट बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक। ठीक है। तो सोचो और बताओ कि क्या होता है इंटरेस्ट, और तुम कब कहोगे कि हाँ यार कि इस काम में हम इंटरेस्टेड हैं। बताओ। जो काम करना अच्छा लगे। अच्छा लगे मतलब? अच्छा लगे से मतलब जो काम करके थोड़ी खुशी मिलती है ना। पहले दुखी घूम रहे थे क्या? अब ऐसे एक एक बात पकड़ोगे तो फिर कैसे बता पाएंगे? अरे ट्राई करके बताओगे, और कैसे बताओगे? ट्राई करो, बताओ। हम्म, दुखी दुखी नहीं घूम रहे थे, लेकिन वो काम कर हम्म, नहीं, दुखी नहीं घूम रहे थे, लेकिन वो काम करके थोड़ा सा और अच्छा लगता है। ये बात ना रिपीट हो रही है। अच्छा लगता है मतलब खुशी, खुशी मतलब जो अच्छा लगता है। सर्कल चल रहा है भाई। और सोचो। अरे हर बात पे क्वेश्चन कर, थोड़ा अपने आप समझ जाओ ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भाई, जो तुम बोल रहे हो सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन बहुत ऊपरी ऊपरी है, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तुम बताओ। क्वेश्चन करेंगे। बस वही तो कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलो। बस वही तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले। कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, ये तो जब आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो इंटरेस्ट बोले तो जो जिस काम से आप कनेक्टेड फील करते हैं। क्या बात है। चलो, मतलब डिस्कशन शुरू करने के लिए हमको एक बेस मिल गया। ठीक। ठीक ठीक ठीक। तो नॉर्मली लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, या फिर इमोशनली। हालांकि लगभग सब कुछ ना यहीं पे आके अटकता है। नॉर्मली आप यहाँ से कनेक्ट करते हो ना, मन से, दिल से, बुद्धि से। ठीक। ठीक है। तो जब आप, हम या कोई भी कनेक्ट फील करता है तो वो क्या करता है? बेसिक पहला स्टेप,
एग्जाम्पल दो इसका। जैसे कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक, कोई चीज अच्छी लगी तो क्या करते हो? प्राइस टैग देखते हैं और क्या। एग्जैक्टली तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके बारे में और जानते हो या फिर और जानने की कोशिश करते हो, है ना? एक क्यूरियोसिटी सी रहती है। और जितना जानते हो उतना ही कनेक्टेड और फील करते हो, ठीक। हाँ, मीन्स और डेप्थ में जाते हैं। और डेप्थ में जाना मतलब इन्वॉल्व होना, ठीक है। ठीक। हाँ, तो जो क्यूरियोसिटी हमको उससे कनेक्ट कराती है ना, कि हम उसको और डीप में समझते हैं, वही क्यूरियोसिटी हमको उसके डॉट से भी कनेक्ट कराती है। ये बात समझ में आई? समझ गए हैं, लेकिन ना थोड़ा सा और बता दो, क्योंकि फ्लो बना हुआ है अभी। थोड़ा सा और बता दो। मान लो कोई शेफ है, ठीक, वो क्या करते हैं जब कोई रेसिपी बताते हैं तो क्या करते हैं कि एक छोटी सी टिप देते हैं कि इसको ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, जैसे घी गरम कर रहे हो तो पैन पे थोड़ा सा ऑयल यूज कर लो। हाँ, ऐसे बहुत सारे। तो उसी चीज में, उसी प्रोसेस में एक छोटी सी डिटेल पे फोकस करेंगे या एक छोटी सी डिटेल पे तुम्हारा अटेंशन डालेंगे, और वो छोटी सी डिटेल एक बड़ा एनहांसमेंट दे देगी, उस चीज को और संवार देती है, आसान कर देती है, कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ करेगी जरूर जो नॉर्मली नहीं हो रहा था, और बात छोटी सी होगी वो। छोटी छोटी बातें भी समझ में आ जाती हैं। ठीक है। और इंटेंस इंटरेस्ट को ही पैशन कहते हैं। मतलब जब आपका इन्वॉल्वमेंट डीप और डीप हो जाता है ना, तो आप क्या, तो उस चीज को, उस समय को या फिर उस फेज को पैशन कहते हैं, ठीक। हम्म। तो ये करता है इंटरेस्ट, तुमको पैशन तक पहुंचाता है। पैशन तुमको हेल्प करता है कि उसके जो डॉट्स हैं उस काम के, तुम उससे कनेक्ट कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी भी फील्ड के दिग्गज को ले लो, उनका एक छोटा सा टिप आता है उसी फील्ड से, और वो एक तुम्हारा काम बहुत आसान कर देता है। तो एक तरीके से वो एक उनका जादू है जो तुमसे, जिसकी ट्रिक वो तुमसे शेयर कर देते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे मम्मी के रेसिपी फॉलो करके भी मम्मी के हाथों वाला टेस्ट नहीं आता। हाँ हाँ भाई, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, हर जगह अप्लाई होता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास भी नहीं है फिलहाल। ये एग्जाम्पल हर जगह अप्लाई होता है। समराइज करते हैं एक बार। इंटरेस्ट से इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट से पैशन, पैशन से इंटरलिंक। और इंटरलिंकिंग से आता है इंट्यूशन। मतलब जब तुम बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हो ना किसी चीज में, विद इंटरेस्ट, विद पैशन, तो दिमाग वैसे ट्रेन हो जाता है सोचने के लिए। समझ पा रहे हो? इट बिकम्स इंट्यूटिव, उसको, वही कनेक्टिंग द डॉट्स, स्किल्ड। ये फेज होता है स्किल्ड, जहां पे आपका दिमाग ट्रेंड हो गया है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वो उस चीज को, वो तो दिमाग उस काम के हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। समझ पा रहे हो? हाँ, ये डीप था, ये बहुत डीप था। है। तो तुमने ध्यान दिया, तुम किसी भी बढ़िया प्रोफेशनल से मिलना कभी, या इंटरव्यू देख लेना, वो अपने उस स्किल से ना पूरी लाइफ समझा देंगे। हम एक सोनू निगम का इंटरव्यू देख रहे थे, आई थिंक रणवीर शो, रणवीर अलाहाबादिया के साथ। तो म्यूजिक के उतार चढ़ाव से उन्होंने जिंदगी समझा दी थी। तुमने धोनी मूवी देखी, उसमें एक सीन है जहाँ पे उनके कोच या सीनियर उनको बता रहे होते हैं कि जब बाउंसर आता है तो क्या करते हो, ये आता है तो क्या करते हो, बस लाइफ में भी ऐसा ही करना है, जब बाउंसर है तो ये कर लो। समझ पा रहे हो? वो स्किल से पूरा 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 जिंदगी समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं। ये गहरा था भाई। मतलब हमने देखी है मूवी, लेकिन इस एंगल से हमने नहीं देखा था कभी। मतलब हर आर्टिस्ट अपने स्किल से ही लाइफ समझ लेता है। क्या बात है यार, क्या बात है। और इसीलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए रोता नहीं है, क्योंकि दे स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम इट। मान लो कोई मैथ्स को लेके पैशनेट है, वो लाइफ की कोई भी सिचुएशन होगी ना, वहां पे मैथ्स लगाएगा जरूर। अब उसके बस में नहीं है, वो लगेगी मैथ्स, और मैथ्स के थ्रू वो कुछ ना कुछ निकाल लेगा वहां से। उसका या तो जो सॉल्यूशन होगा या उसका एग्जाम्पल होगा, उसमें तुमको मैथ्स दिखेगी जरूर, प्रॉपर विद सॉल्यूशन। वो समझ भी लेगा, समझा भी लेगा उसी मैथ्स को लेके, भले तुमको हवा तक ना लग रही हो कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है। जिनको शेरो शायरी में इंटरेस्ट होता है वो हर सिचुएशन पे अपना शेर मार देते हैं।
बस यही तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। और फिर अब कोई सिचुएशन आती है जिसको हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं सो कॉल्ड, तो दिमाग उस स्किल को बेस बना के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। समझ पा रहे हो? दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट विद द सिचुएशन, यूजिंग दैट स्किल विद द सिचुएशन। अपना पैशन यूज करके, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट वैल्यू इन अदर्स लाइफ। हमें नहीं पता जो लोग देख रहे हैं उनको कितना समझ में आया है, लेकिन हमारे लिए ना ये एपिसोड हो गया पूरा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अब क्या बचा है? तुम बचे हो। बोले तो अब बोले तो यार देखो, अभी तुम एक्साइटेड हो तो तुमको अच्छा लग रहा है सब कुछ ना, सुनना बोलना हर चीज समझ में आ रही है ऐसा लग रहा है। और एक्साइटमेंट में नॉर्मली हर कोई जो ऑब्वियस सी बात होती है वो मिस कर देता है। मिस क्या कर रहे हैं? मिस ये कर रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट पता कैसे करें। सिंपल, बेसिक, ऑब्वियस क्वेश्चन जिससे बात शुरू हुई थी हम लोग की। अरे इसमें क्या है, वो तो अलग अलग चीजें ट्राई करो, जहां कनेक्शन फील होए उसे करने लग जाओ। भाग जाएंगे पता है लोग ऐसे। ये बहुत हैवी लाइन है और प्लस स्टेटमेंट है। ये तो डूज एंड डोंट्स वाली बात हो गई ना, कि ऐसा कर लो फिर वैसा कर लो। यही तो नहीं करते हम लोग। मीनिंग तक पहुंच रहे थे ना, तो इससे इस सिचुएशन को भी इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, ये तो फिर ना डूज एंड डोंट्स हो जाएगा। हैं? चलो फिर आसान करो इसे अब। तुम बेसबॉल खेलते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि कभी ऐसा ज्यादा देखा नहीं है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं चलो 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 बेसबॉल खेलते हैं सब लोग मिलके। मतलब बचपन से नहीं देखा है, ऐसा कुछ शौक कभी रहा नहीं बेसबॉल खेलने का। हाँ एग्जैक्टली। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो हमारी सराउंडिंग से ही क्रिएट होते हैं या सराउंडिंग से ही डेवलप होते हैं। तुम बेसबॉल नहीं खेलते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं खेलता। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझे अभी समझे। होता क्या कि कभी कभी ना कोई चीज तुमको मिल गई, तुमने ट्राई करी और उसमें इंटरेस्ट आया, फिर वो पैशन बन गई, तुमने उसको यूज करके समाज की लोगों की भलाई करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुमको वो चीज नहीं मिली, लेकिन तुमको उस चीज की वैल्यू पता रहती है। तुमको पता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर वो चीज लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। जैसे 12th फेल में दिखाया गया था मूवी में। हाँ, और शुरुआत हमेशा आपसे होती है, मतलब खुद से। अगर तुम खुद को जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो तुम जो भी करोगे, कुछ भी, तुम उस काम को भी जानोगे और तुम अपने आप को भी जानो। आप खुद पे काम करते हैं। हाँ, मतलब तुम काम को संवारते हो और काम तुमको संवारता है, तो दोनों एक दूसरे पे ही काम कर रहे होते हैं। पता था इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं पता था। दोस्त पता है, आजकल के टाइम में ना लोग खुद से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, या तो कुछ और बनना चाह रहे हैं जो वो है नहीं। तो इस टाइम में अगर तुम खुद को पा लेते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, समझ जाते हो, अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगा पाते हो, या फिर तुम पता कर पाते हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है या तुम्हारा पैशन क्या है, ये बात अपने आप में सक्सेस नहीं है। तुम बताओ, बस सोचो एक बार, प्लीज सोचो। ये सही बात है यार। मतलब आई रियली वांट कि लोग समझें इस बात को। क्योंकि यार जब आप अपने साथ हो ना, फिर तुम कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, क्योंकि तुम अपने को पकड़ने के लिए कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अपने से भाग के कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अपने साथ खड़े हो भाई। और ये काफी है, बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। ये एपिसोड हम यहीं पे रोक रहे हैं, ये डिस्कशन यहाँ पे रोक रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत सारे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई फीडबैक है, वो प्लीज आप कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट एपिसोड में? इसी से रिलेटेड है एक्चुअली, क्योंकि लोग जब कुछ डिस्कवर करते हैं कि यार ट्राई करते हैं ना अपने इंटरेस्ट की, चलो ये करके देखते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस वो प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो घर में करें, बाहर करें, अपने सर्कल में करें या ऑनलाइन करें। तो होता क्या है कि जब वो ट्राई करते हैं ना, तो जो बाहर का जजमेंट आता है उससे डर आता है।
मतलब निगेटिव कमेंट से कह लो, ट्रोलिंग से कह लो, एक डर आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाते हैं, दूसरों का जजमेंट उन पे भारी पड़ जाता है। तो हम इस पे बात करना चाहेंगे एक बार कि ऐसे में क्या, या फिर जो भी नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें देखेंगे, हमको इसकी डेप्थ में जाना है। सही है, नेक्स्ट एपिसोड अनबॉक्सिंग द ट्रोलर्स। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो, या अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपने कुछ डिस्कवर किया है अपने तरीके से अपनी लाइफ से, तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। ठीक, टुगेदर एज वन। बाय बाय।